जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। तो गाइस, आने वाले टाइम में विंडोज 11 24H2 में आपको हो सकता है कि BitLocker का डिवाइस इंक्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल देखने को मिले। अगर आप BitLocker के बारे में नहीं जानते तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी है जहां पे आप अपने किसी भी ड्राइव को, C ड्राइव या D ड्राइव को इंक्रिप्ट कर सकते हैं पासवर्ड के ज़रिए से। अब बेसिकली ये होता है सिक्योरिटी के लिए, और जिनका काम कुछ ऐसा है, जिनको अपनी ड्राइव को इंक्रिप्ट करना होता है, किसी तरह का डेटा है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अब प्रॉब्लम गाइस यहाँ पे क्या है, मैंने क्यों आपको यहाँ पे रिकमेंड किया कि आपको डिवाइस इंक्रिप्शन यूज़ नहीं करना है तब तक जब तक वाकई में आपको इसकी सिक्योरिटी की ज़रूरत ना हो। तो चलिए आज इस वीडियो में गाइस हम यही समझने वाले हैं कि क्या आपको डिवाइस इंक्रिप्शन यहाँ पे इनेबल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डिवाइस इंक्रिप्शन गाइस कोई एक नया फीचर नहीं है, ये 2007 में मुझे लगता है कि विंडोज 7 या विस्टा के टाइम से है, और इसको जो है काफ़ी टाइम से लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं। और मैंने काफ़ी टाइम से देखा है कि बहुत सारे लोग डिवाइस इंक्रिप्शन को इनेबल तो कर लेते हैं, लेकिन इसके पासवर्ड को बहुत जल्दी लोग भूलते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है जब आप इसका पासवर्ड भूलते हैं, क्योंकि अगर आपको जो इसकी रिकवरी की है अगर वो याद नहीं है, जो कि एक 48 डिजिट का नंबर होता है और उसको आप जनरेट नहीं करते, उसको माइक्रोसॉफ्ट ही जनरेट करता है। अगर आप इसकी रिकवरी की भी भूल जाते हैं, पासवर्ड भी भूल जाते हैं, तो इसको यहाँ पे फिक्स करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। और ऐसे में मैंने बहुत सारे यूज़र्स को अब तक देखा है गाइस, जिन्होंने अपने डिवाइस का एक्सेस खो दिया, जो भी उनका डेटा था उसको भी यहाँ पे लूज़ कर दिया। और ये खास करके उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनकी एज ज़्यादा है या उतना टेक सेवी नहीं है लोग, तो वो लोग सिंपली यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं, पासवर्ड वगैरह का उतना नहीं सोचते हैं। कुछ दिन के लिए कंप्यूटर को आइडल मोड में रखा, दोबारा जब यूज़ करने जाते हैं तो उनको पासवर्ड याद नहीं रहता है, और ये भी याद नहीं रहता कि रिकवरी की एग्जैक्टली उन्होंने कहाँ पे सेव करी थी। और अगर आप अपने मोबाइल में या डिवाइस में अगर यूट्यूब खोल के इस कीवर्ड को सर्च करेंगे कि हाउ टू फिक्स BitLocker रिकवरी या हाउ टू बाईपास द BitLocker रिकवरी पासवर्ड, तो आपको इस पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बहुत सारे व्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे, और इसे ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो में लाइक एंड डिसलाइक का रेशियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली लोगों को यहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका परफेक्ट सोल्यूशन है भी नहीं, राइट। तो अब आप इस बात को समझिए कि अगर आपने विंडोज़ 11 को सेटअप किया और अगर आपने डिवाइस इंक्रिप्शन को इनेबल कर दिया और कल को अगर आप इसका पासवर्ड भूल जाते हो, आप रिकवर नहीं कर पाते हो, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। ऐसे में बहुत कम चांस होता है कि आप इस चीज़ को फिक्स कर पाओ, और अनफॉर्चुनेटली जो आपका डेटा है वो जाएगा, क्योंकि आपको फ्रेश विंडोज़ ही डालनी पड़ेगी, वो भी बहुत टिपिकल होता है। तो अब आपको ये समझना है कि आपको इसकी वाकई में ज़रूरत है कि नहीं है। मैं आपको कुछ यहाँ पे सिनेरियोज देता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक छोटा मोटा बिजनेस है और आपको लगता है कि आपकी डिवाइस, जो आपकी डिस्क है, आपकी जो पार्टीशंस है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। अब वो आपका छोटे मोटे बिजनेस के लिए हो सकता है, आप एक प्रोफेशनल हैं तो हो सकता है, या आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके लैपटॉप में कुछ ऐसा डेटा हो सकता है। आपको डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा लैपटॉप चोरी होने पे वो सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। ऐसे में इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जब आपको लगे कि आप इसके पासवर्ड को या रिकवरी की को आराम से सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक जनरल यूज़र हो, जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग होते हैं, जो सिर्फ अपने कंप्यूटर को नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं, गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं, मुझे नहीं लगता गाइस कि आपको डिवाइस इंक्रिप्शन की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि इसकी ज़रूरत से ज़्यादा, इसकी स्पेशलिटी से ज़्यादा यहाँ पे इसके ड्रॉबैक हैं। और अगर इस ड्रॉबैक को आप दिमाग में ठीक से बैठा लो कि यार अगर मैं इसका पासवर्ड भूलता हूँ तो वाकई में मेरा डेटा लॉस हो जाएगा, मेरा डिवाइस से एक्सेस लॉस हो जाएगा, राइट। तो इन चीज़ों को दिमाग में आपको रखना है। और इस वीडियो को बनाने का गाइस सबसे बड़ा रीज़न यही है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे DM किया, अभी नहीं बहुत टाइम पहले से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते चले आ रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। इसलिए मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि यार तुम्हें जब ज़रूरत है ही नहीं तो इस फीचर को भी यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ये गाइस आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या वाकई में BitLocker डिवाइस इंक्रिप्शन की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आपको सच में नहीं लगता है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डिवाइस इंक्रिप्शन को ना ही इनेबल करें। अगर आपको वाकई में ज़रूरत है, आपको लगता है कि नहीं मेरा लैपटॉप है, चोरी हो सकता है, आपका डेटा ऐसा है जो लीक हो सकता है, तो इस गारंटी के साथ आप यहाँ पे इनेबल करिए कि आप उसके पासवर्ड को और इसके डिवाइस इंक्रिप्शन की को कहीं पे सेफ रखते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में सेव करते हैं तो आप उसका पासवर्ड, लॉगिन आईडी जानते हैं। तो ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना है।
अब इसके बाद अगर आप बात करें कि आने वाले टाइम में जो 24H2 वर्जन है, अगर उसमें BitLocker ऑटोमेटिकली इनेबल होता है तो आपको क्या करना है, तो एक छोटा सा तरीका है गाइज। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको Windows 11 24H2 में आपको रजिस्ट्री एडिटर को ओपन करना है और जाना है इस लोकेशन पे HK लोकल मशीन में, सिस्टम में, करेंट कंट्रोल सेट में, फिर कंट्रोल में, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा BitLocker। इस पर आप क्लिक करो, राइट साइड में डॉट 32 बिट वैल्यू क्रिएट करो और इसको नाम देना है प्रिवेंट डिवाइस इंक्रिप्शन। एग्जैक्टली ऐसे ही टाइप करना है, जहाँ पे P कैपिटल होगा प्रिवेंट में, डिवाइस में D और इंक्रिप्शन में E कैपिटल होगा। और इस की को क्रिएट करने के बाद इस पर आप डबल क्लिक करो और इसकी वैल्यू को 1 कर दो। बस इतना करने के बाद जब आपको यहाँ पे सिस्टम रीस्टार्ट करोगे तो डिवाइस इंक्रिप्शन यहाँ पे आपका डिसेबल हो जाएगा। लेकिन ये अभी के लिए नहीं है, अगर आप Windows 11 24H2 में कल को स्विच करते हैं और ये अपग्रेड करने पे बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होगा। एक और भी यहाँ पे चीज़ आपको समझनी है, Windows 11 24H2 में डिवाइस इंक्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट तब इनेबल होगा जब आप एक फ्रेश इंस्टॉल करोगे, ना कि जब आप Windows 10 से अपग्रेड करोगे या Windows 11 में ही 22H2 या 23H2 से अपग्रेड करते हो 24H2 में, राइट। तो बस इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा गाइस, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका क्या सोचना है डिवाइस इंक्रिप्शन के बारे में। क्या आपने इसको इनेबल किया था या आपको इसको लेके कभी कोई प्रॉब्लम आई थी, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और गाइस ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।